एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनके न्यूमेरिकल्स यानी आगे के प्रश्न बन के क्लास 12 के एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिजिक्स में, 10th में भी, और रेलवे के जो ग्रुप डी एग्जाम है चाहे वो एनटीपीसी हो, भिन्न भिन्न एग्जामों में ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। आर का मतलब होता है प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध। एल का मतलब होता है लंबाई और ए का मतलब होता है क्षेत्रफल और पी का इस रो का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। अगर मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें ये समझाऊं कि सूत्र का निर्धारण कैसे हुआ, सूत्र का निर्धारण का मतलब ये था कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, एक हेडिंग बनती है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1, प्रतिरोध जो होता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, पहला समीकरण, पहला इक्वेशंस। दूसरा, प्रतिरोध जो होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों समीकरणों की कंपेयर करेंगे बाय फर्स्ट बाय सेकंड, तो क्या करेंगे, आर बराबर, ये इसको चिन्ह को हटाएंगे तो रो पे इसका क्या बन जाएगा, नियतांक बन के आ जाएगा और फॉर्मूला ये बन जाएगा। अगर हम इससे समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब है कि प्रतिरोध बढ़ाएंगे, प्रतिरोध गुना करेंगे या प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो लंबाई पर भी उसका ऐसे प्रभाव पड़ेगा। जैसे प्रतिरोध को 2 गुना किया तो लंबाई भी 2 गुनी होगी। कहने का मतलब है प्रतिरोध बढ़ाने पर लंबाई भी बढ़ती है। पहले समीकरण से ये समझना आता है। दूसरा, प्रतिरोध बढ़ाने पर, क्योंकि ये क्या होता है क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती, तो प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा, कम हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कम हो जाना। जैसे तुमने पढ़ा होगा 4 बराबर दूरी बटे समय, यानी कि 4 बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, बस ये चीजें थी। तो अब अगर केवल हमें जैसे दे रहा है कि प्रतिरोध को 2 गुना किया, ठीक है, प्रतिरोध और लंबाई का संबंध पूछे पहली इक्वेशन में, तो R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2, क्योंकि ये अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान रखना, सूत्र ऐसे निर्धारित होंगे केवल प्रतिरोध की और लंबाई की बात करेगा तो। जैसे कहेगा कि लंबाई 2 गुनी, प्रतिरोध 2 गुना किया, ठीक है, और लंबाई जितनी भी की हो उसने, अगर प्रतिरोध कितना करना होगा कि लंबाई इतनी हो जाएगी। कहने का मतलब है 2 इक्वेशंस, 2 चीजों की बात करेगा तो ये फॉर्मूला। और इसी के साथ में अगर ये बात करता है R1 केवल R1 की बात कर रहा है और R2 की बात कर रहा है और प्रतिरोध की बात कर रहा है, तो 1 बट्टे A1 बट्टे 1 बट्टे A2। अभी सवाल बताऊंगा खैर में, तो इसका मतलब चौथी संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, प्रथम गुणा चतुर्थ, द्वितीय गुणा तृतीय, तो फॉर्मूला बन जाता है A2 बटे A1, A2 बटे A1, ये बन जाता है। तो क्या मैं इसको इसके अनुसार इसके बराबर में लिख सकता हूँ, बराबर में लिख सकता हूँ कि A2 बटे A1। ठीक है। अब इसमें संबंध कैसे पूछ सकता है, क्या मैं इसको मिटा दूं? ठीक है, अब इसका संबंध कैसे बन सकता है? संबंध ऐसे बनेगा कि अगर लंबाई और केवल क्षेत्रफल की बात करें कि लंबाई को 2 गुना किया, क्षेत्रफल को आधा किया, यदि लंबाई को 4 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो केवल इन दोनों की, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है ना भाई। ठीक है, ये हो सकता है। और केवल प्रतिरोध की बात करें कि प्रतिरोध बढ़ाया, बात इन चीजों पर निर्भर करती है कि लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी घटेगा। यहाँ क्षेत्रफल के बारे में, लंबाई क्षेत्रफल बढ़ाया तो प्रतिरोध बढ़ाया तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, शब्दों को सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर ये समीकरण लिख दो सेंटेंस बना के, ऐसे इसको लिख। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कराएंगे। पॉज कर। तो अब देखिए 3 प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। अगर ये तीनों टाइप तुम्हारा समझ में आ गई तो ये जो चीजें हैं इसकी विशिष्ट प्रतिरोध से संबंधित, लंबाई और क्षेत्रफल से संबंधित खत्म हो जाएगी।
जैसे ये क्वेश्चन है कि एल लंबाई और ए क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। पहले सेंटेंस में लंबाई रही है, क्षेत्रफल दिया है और 4 ओम का प्रतिरोध दिया है। ठीक है, पहली इक्वेशन में आपको 4 ओम का प्रतिरोध दिया है। क्या यही ये जो फॉर्मूला है इसी का अनुसरण कर रहा हूँ, यानी कि आर का मान दिया है 4, ओम का दिया नहीं है विशिष्ट प्रतिरोध का, लंबाई एल दी है, क्षेत्रफल ए दिया है। क्या यही दिया है पहला समीकरण। फिर क्या कह रहा है, देखो पहली चीज पहले सेंटेंस में तो यही समझ में आता है और इसके अलावा कुछ नहीं दिया, जिसका मान दिया तो वही रख दिया। अब कह रहा है कि यदि लंबाई L/2 कर दी जाए, यदि लंबाई कितनी कर दी जाए L/, यदि लंबाई को आधा कर दिया जाए। ठीक है, और क्या कह रहा है, क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए। क्षेत्रफल कितना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। तो नया प्रतिरोध क्या होगा, नया प्रतिरोध क्या होगा कि नया प्रतिरोध क्या होगा। इस तरीके के प्रश्न में आप 2 इक्वेशन बनी है। कितनी बनी है, कुछ नहीं करना है भाई साहब, कुछ नहीं करना है, भाग दीजिएगा, है ना। रो से रो कैंसिल हो गया और देखो एल से एल कैंसिल हो गया, एल से एल और ए से ए कैंसिल हो गया। क्या करेंगे, देखो प्रथम गुणा चतुर्थ, इसके नीचे कुछ नहीं है, प्रथम गुणा चतुर्थ और द्वितीय गुणा तृतीय, द्वितीय गुणा तृतीय। तो सवाल कैसे बन के आ जाएगा, 4/r, 4 द्वितीय गुणा तृतीय और ये संख्या पहुंच गई ऊपर 4/1, 2 दूनी 4, ये पहुंच गई ऊपर। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, तो नया प्रतिरोध कितना आ गया, 1 ओम, 1 ओम। इसका ये भी निशान है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। बंद करो।